Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwani Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 11. The subject is business studies and today our topic of class is other apex banking institution. Other apex banking institution are the parts of the bank. I already explained the classification of the bank on the basis of function. It is the fifth part, other apex banking institution. Other apex banking institution are divided into several parts: central bank, Exim Bank, National Housing Bank, Industrial Reconstruction Bank of India, and NABARD, National Bank for Agriculture and Research Development. These are the five parts of other apex banking institution. I already briefly explained in our previous video, but today I will discuss with you in explanation form. The first is the central bank. The central bank, you already know about that type of bank. The central bank is the bank which control all the commercial bank and other banking institution, financial institution in the country. सेंट्रल बैंक आपकी कंट्री के अंदर जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है. इसके साथ साथ किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेंट्रल बैंक का मेन रोल हो. तो कोई भी कंट्री आपकी, उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सेंट्रल बैंक मेन रोल प्ले करता है. तो आपका जो सेंट्रल बैंक है, अगर उसकी बात की जाए तो सेंट्रल बैंक में आपकी इंडिया के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड, और अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक है, जिनको सेंट्रल बैंक बोला गया है. तो आपकी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक बात की जाए तो इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है. तो सेंट्रल बैंक का जो मेन वर्क है वो क्या करता है, किसी भी कंट्री के अंदर जो भी करेंसी है उस करेंसी को इशू करने का काम सेंट्रल बैंक करेगा. इसके साथ साथ आपका जो सेंट्रल बैंक है वो जितने भी बैंक है उन सभी बैंक के वर्क को कंट्रोल करेगा. और आपका जो सेंट्रल बैंक है मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन फॉर द बैंक ऑफ गवर्नमेंट, या वर्क एज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट. तो अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट पार्ट था सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक जो है एक टाइप से आपके जितने भी कमर्शियल बैंक है आपकी कंट्री के अंदर, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है. आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है. इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इंग्लैंड का है बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का है फेडरल रिजर्व बैंक. इसी तरह आपका जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शन है वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन. इशू करेंसी, लाइक इन इंडिया द करेंसी ऑफ द इंडिया इज द रुपीज. द करेंसी इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स सेंट्रल बैंक, एंड इट वर्क एज द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट as well as to control the function of the other commercial bank as the financial institution. I hope it's clear to you. The next part is, the second one is that Exim Bank. Exim Bank is known as the export import bank. Exim, EX means export, IM means import. The Export Import Bank. This bank is established in the
1982, 1 जनवरी 1982 को आपका एक्जिम बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। नेम से ही मेंशन है कि आपका जो एक्जिम बैंक है इसका मेन वर्क है कि किसी भी कंट्री के अंदर आपकी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज और इंपोर्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में या कंडक्ट करने में जो मेन रोल प्ले करता है उस बैंक को क्या बोला जाता है, एक्जिम बैंक बोला जाता है। तो एक टाइप से किसी भी टाइप से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, उस फॉरेन करेंसी को हम एक्जिम बैंक के थ्रू रिसीव करेंगे और वो आपकी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स दूसरी करेंसी में दूसरी कंट्री से परचेज करना है, उसे पेमेंट करने के लिए हमें उसी कंट्री की करेंसी चाहिए। तो उस केस में ये बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पेमेंट करने में मेन रोल प्ले करता है। इसी तरह अगर हमें किसी भी कंट्री से मशीनरी या अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट परचेज करने हैं तो उस केस में आपका एक्जिम बैंक हमें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी या हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक्जिम बैंक जो है वो हमारा मेन रोल प्ले करेगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट इज NHB, द नेशनल हाउसिंग बैंक। द नेशनल हाउसिंग बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन 1988। जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेम से ही मेंशन है नेशनल हाउसिंग बैंक कि आपकी कंट्री के अंदर जो भी रेजिडेंशियल पर्पज से किसी भी टाइप से आपको घर बनाना है, होम बनाना है, उस पर्पज के लिए जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो लोन फैसिलिटी जो है वो किस पर कहां से प्रोवाइड की जाएगी, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस बैंक का मेन रोल यही है कि जिस टाइप के आपके कॉमर्शियल बैंक है या अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको ये लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपकी पूरी कंट्री के अंदर आपकी जो भी पर्सन है उनको हम लोन प्रोवाइड करें फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। किसी भी पर्सन को होम लोन चाहिए तो वो होम लोन उनको प्रोवाइड करने का वर्क नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू होता है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक अदर टाइप्स के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करता है, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा आगे दूसरे पर्सन को लोन प्रोवाइड किया जाए जिसके लेवल पर वो अपना घर बना सके। ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। द थर्ड वन इज, द फोर्थ वन इज दैट द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है जो आपका, इसका जो मेन वर्क है, जितनी भी आपकी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट जो इंडस्ट्रीज आपकी बहुत ही लॉस पर जा रही है, उनका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉन्ग टाइम से वो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है लॉस गेन कर रही है, उन्हें हर टाइम जो है लॉस ही मिल रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट को रिहैबिलिटेट करने के लिए उस रिहैबिलिटेशन के पर्पज से जो भी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो भी आपकी ऐसी सिक बिजनेस यूनिट है उनको डेवलप करने के लिए जो आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन काम करता है उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस केस के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो मेन वर्क है वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को जो लॉन्ग टाइम से लॉस में जा रही है उस लॉस की इंडस्ट्रियल यूनिट को डेवलप करना है और साथ ही साथ उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उनको टाइम टू टाइम डेवलप करने का वर्क करती है। वो है आपकी इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद लास्ट वन है आपका नबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेम से ही मेंशन है कि ये ऐसा बैंक है जिसका मेन वर्क
आपके एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और साथ के साथ जो बैकवर्ड एरियाज है, रूरल एरिया है, उनको डेवलप करने का ये काम करती है। तो नबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका मेन वर्क शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करना और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना है। तो ये जो लोन प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड करता है। जो भी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उनके लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, वो इसका मेन फंक्शन है। इसी तरह जो भी आपके कॉमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिनका मेन वर्क एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है, उनको ये रीफाइनेंसिंग करती है। मींस टाइम टू टाइम उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। जो भी कॉमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको ये रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसे ही आपका जो नबार्ड है, इसका मेन वर्क ये भी है कि जो भी रूरल एरियाज हैं, बैकवर्ड एरियाज हैं, उन बैकवर्ड एरियाज की डेवलपमेंट के अंदर भी आपका नबार्ड मेन रोल प्ले करता है। तो जो भी अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करी जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वहां पर नबार्ड आएगा। क्योंकि जो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, ये कंप्लीट आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। किसी भी टाइप से एग्रीकल्चर में आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, मशीनरी के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, तो वो लोन नबार्ड की तरफ से ही आता है। तो नबार्ड सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये कंप्लीट जो है हमारे अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे। अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में हमारा सेंट्रल बैंक आया, एक्जिम बैंक आया, नेशनल हाउसिंग बैंक आया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मेन वर्क सिर्फ बिजनेस यूनिट को डेवलप करना है, और लास्ट वन है हमारा नबार्ड, जिसका मेन वर्क है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना और साथ के साथ जो बैकवर्ड एरिया है, रूरल एरिया है, उसको डेवलप करना। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।